कम हो गई, हज़ारों के करीब जो ना मेंबर हैं। 5, 10, 15 लाख तो सबसे पहले वो वहाँ से कमा लेता है। मैं जिम में इक्विपमेंट डालता हूँ तो मुझे लाजमी इन्वेस्टर चाहिए। चाइना में सेम मशीन $200 की भी है और वही मशीन $2000 की भी है। नेचुरली आपको डाइट और वर्कआउट और आपका स्लीप रूटीन आपकी बेहतर होगी तो आपकी बॉडी ग्रो करेगी। क्योंकि गाय, हाथी ये सब हरी घास खाते हैं, कोई दुबला नहीं होता। शेर देख लो, चीता देख लो, ये देख लो, जो गोश्त खाते हैं वो फिट होते हैं और ताकतवर होते हैं। कि घर में जो खवातीन हैं वो एक्सरसाइज घर में किस तरह कर सकती हैं। हर इंसान चाहता है कि वो जिसामत के एतबार से खूबसूरत और अच्छा नजर आए, जिसके लिए वो रुख करते हैं जिम्स का। जिम्स में जाकर कुछ मोटे लोग अपना मोटापा कम करते हैं और कुछ कमजोर हजरात अपने जिस्म को मोटा करने की कोशिश करते हैं। बहुत से नौजवान ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी बॉडी सलमान खान या फिर फिल्मों के दीगर हीरोज की तरह बनानी होती है, लेकिन वो चाहते हैं कि उनकी ये बॉडी 2 से 3 महीने में बन जाए, जो कि मुमकिन नहीं। बहुत से लोग अच्छी बॉडी की लालच में उस तरफ चले जाते हैं जिसका उन्हें अंदाज़ा नहीं होता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्टीरॉयड्स की, जिसके इस्तेमाल से आपको बहुत सारे नुकसानात का सामना करना पड़ता है और कई दफ़ा तो आप जानलेवा बीमारियों में मुब्तला भी हो जाते हैं। इन स्टीरॉयड्स की जानिब ज़्यादातर जिम में ट्रेनिंग कराने वाले ट्रेनर आपको राग़िब करते हैं, जिन्होंने ना तो कोई ट्रेनिंग का कोर्स किया होता है और ना इन्हें स्टीरॉयड्स की समझ होती है। इन्हें तो बस मतलब होता है अपने पैसों से। पहले के दौर की अगर जिम्स की हम बात करें तो इनमें ज़्यादातर मैनुअली एक्सरसाइज कराई जाती थी, जो एक दूसरे से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होती थी। इनमें कुछ लोग इसके सही एंगल लगा पाते थे और कुछ लोग गलत एंगल लगाते थे। फिर दौर बदला और जिम के कारोबार में जिद्दत आई। पहले जो एक्सरसाइज आप डंबल और रॉड से किया करते थे, इसके लिए मशीन्स आ गई, जिससे एक्सरसाइज काफ़ी आसान हो गई। लेकिन आज भी कुछ जिम्स ऐसे हैं जो नई मशीनों का इस्तेमाल नहीं कर रहे और पुराने ही तौर तरीक़ों के साथ अपने जिम को चला रहे हैं। बदलते वक्त के साथ उन्होंने अपने आप को क्यों नहीं बदला, आइए उनसे जानते हैं। यह है हाजी क्लब, जो एशिया का सबसे बड़ा जिम है। इस जिम का नाम कई सदियों से सुनते आ रहे हैं और इस जिम से मिस्टर पाकिस्तान और कई बड़े बड़े टाइटल लड़ने वाले बॉडी बिल्डर हजरात यहाँ पर एक्सरसाइज करते रहे हैं। लेकिन ये क्या वजह है कि कुछ चीज़ों के अलावा ये जिम में कोई ख़ास जिद्दत नहीं लाए? हाजी क्लब कब से चल रहा है और यहाँ कितने लोग आते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन 67-68 से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद मोहतरम हाजी अब्दुर्रहमान साहब ने स्टार्ट किया था और इधर कम हो गई, हज़ारों के करीब जो ना मेंबर हैं। मेरे वालिद साहब को शौक़ था, असल में पहलवानी का शौक़ था मेरे वालिद साहब को, दारुल सेहत से, जो कि भोलू का अखाड़ा कहलाता है, वहाँ से मेरे वालिद साहब ने स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इस तरफ आ गए। ये है हसन दादा जिम, जो हाजी क्लब जितना बड़ा तो नहीं, लेकिन ये भी अपने आप में एक तारीख रखता है। यहाँ से भी कई ऐसे बॉडी बिल्डर्स निकले हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बैरून ममालिक में कई टाइटल्स लड़े और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। हसन दादा जिम कब से चल रहा है और यहाँ कितने लोग आते हैं? सन 90 में जो ना ये जिम हसन दादा हयात थे हमारे, उनके नाम हसन था तो हसन दादा के नाम से जिम हमने करा। और वहाँ फ़िज़िकल वर्कआउट, जब इक्विपमेंट हमारे पास नहीं थे, वसाइल नहीं थे, तो एक स्टिक लेके उससे हमने वर्कआउट शुरू करा और योगा से कुछ टिप्स लिए, कुछ मिक्स मार्शल आर्ट से लिए, कराटे से, तो बॉडी बिल्डिंग की जो टिप्स जो फिज़िकल हो सकती थी वो हमने उस वक्त स्टार्ट लिया। तो ये बुनियाद थी सन 90 में। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने वसाइल पैदा किए और फिर हमारे कराची की जो आवाम है उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो यहाँ से हज़ारों लाखों बॉडी बिल्डर्स निकले हैं जिनका मैं नाम भी मुझे याद नहीं है। जिम में ट्रेनर्स का किरदार कितना ज़रूरी है? जिम में ट्रेनर का जो किरदार है वो बाप की तरह है। अगर अच्छा है, बहुत शफ़क़त वाला है तो बहुत अच्छा गाइड करता है अपने शागिर्दों को, बाप की तरह होता है, बाप की शफ़क़त की तरह। मतलब एक तो ये कि वो सही तरीके से आपको एक्सरसाइज कराएगा, डाइट आपको सही तरीके से बताएगा, गलत डाइट नहीं लेने देगा, आपको गलत हरकतों में नहीं पड़ने देगा। ट्रेनर का किरदार ऐसे है कि आप बग़ैर गाइड के उस परिंदे की मानंद है जो तेज़ बारिश और तूफ़ान में उड़ गया, उसे पता ही नहीं है कि मैं मरूंगा, मेरा पर टूट जाएंगे, मैं क्या ज़िंदा रहूंगा नहीं रहूंगा। तो गाइड, यानी कि गाइड मतलब उस्ताद, इंस्ट्रक्टर, ट्रेनर, तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर कोई भी गेम जो है ना कंप्लीट नहीं है।
अगर कोई जिम खोलना चाह रहा है तो वो कैसे खोले? देखिए जी, अगर जिम खोलना चाहता है तो सबसे पहले तो ईमानदारी की बात है, सब्र होना चाहिए उसमें, ठीक है ना, कि वो कि मेंबर नहीं आ रहा है ये इस तरीके से। लेकिन मैं कहता हूँ खोले, हर कोई खोले, जिम ज़रूर है खोले। तो मतलब वैसे कोशिश करे जगह उसकी अपनी है, और जैसे इलेक्ट्रिकल वगैरह है, ट्रेडमिल वगैरह वो डाल ले, जो मेन एक्सरसाइज की मशीन है वो डाल ले। उसको सबसे पहले इक्विपमेंट के नाम याद होने चाहिए, अपने बॉडी पार्ट्स के मसल्स के नाम याद होने चाहिए, और न्यूट्रिशंस जो डाइट है जो 3 हिस्सों में डिवाइड है, ये उसे नॉलेज होगी तो जिम रन कर सकेगा, आने वाले को कुछ सही तरीके से गाइड कर सकेगा। ये ज़रूरी है। बदलते दौर के साथ आप क्यों नहीं बदले? असल में हमने बिल्कुल ऐसा रखा है मैनुअल, ठीक है ना। हमने इसको एक तो ये कि इसकी फ़ीस बहुत कम रखी हुई है ताकि हर कोई आराम से आके एक्सरसाइज कर सके। इसकी फ़ीस हमने बहुत कम रखी है, अभी भी तकरीबन 650 रुपये महीना है। इसकी एक ख़ास वजह है, हमारे इस जिम की फ़ीस तकरीबन 15 साल से 500 रुपये है। इसमें हर तबके का बंदा आ जाता है, और फिर हमसे पर्सनल ट्रेनिंग जो दे सकते हैं वो पर्सनल ट्रेनिंग में हमें पे करते हैं। बस मैं अपनी सोच में कैद हूँ कि मैं इस इक्विपमेंट में ही वो वसाइल, अगर मैं जिम में इक्विपमेंट डालता हूँ तो मुझे लाजमी इन्वेस्टर चाहिए। जो आपने कहा, आपकी वजह से भी मुझे थोड़ा वो हो रहा है कि मैं इसको चेंज करूँ। ये थे वो जिम जिनके बारे में बॉडी बिल्डिंग करने वाले हजरात ने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा, और ये अपने आप में एक नौयत रखते थे। अब चलते हैं जिम में आने वाली जिद्दत की जानिब। पहले के दौर में मैनुअल एक्सरसाइज को ज़्यादा तरजीह दी जाती थी, लेकिन अब वही एक्सरसाइज मशीन पर हो रही हैं। ये कैसे बदलते दौर के साथ बदले और इन्हें अपने सफ़र में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जिम में कैसे जिद्दत लाएं? मेरा कॉन्सेप्ट ये था, मैंने उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट नहीं देखी थी, सच्ची बात है, मैं नहीं जानता था, बट मेरा कॉन्सेप्ट था कि एक जिम में आए बंदा, उसे माहौल मिले। इक्विपमेंट हमारे जो हमने एक्सरसाइज की जिन इक्विपमेंट पे, यकीन करें आज मैं लड़कों को बताता हूँ कि बेटा हम लोग जब करते थे तो बेंच के ऊपर फोम नहीं होता था, लकड़ी लगी होती थी, हम तौलिया बिछा के करते थे, और जब हम बेंच प्रेस करने के बाद घर जाते थे तो पूरे पीछे एक हफ्ते हमारे जख्म रहता था, खून निकलाता था हमारे नहीं। और हमारे जो टीचर होते थे, म्यूजिक नहीं बजता था, बांसुरी लगाते थे या वो नाते या कव्वाली लगाते थे, वो बुरा समझते थे। उस जमाने के अंदर अगर आपने गलती से डंबल को पैर लगा दिया तो वो बहुत बुरा माना जाता था कि आपने डंबल को पैर लगा दिया, इसकी इज्जत करें आप। तो पहले तो एक हर चीज़ अलग थी, अब सब डिफरेंट हो गया है। तो इस आहिस्ता आहिस्ता, नॉट इन पाकिस्तान अब भी इंटरनेशनली स्टैंडर्ड से हम कम 10 से 15 साल पीछे हैं। अभी तो मशीनें इतनी एडवांस आ गई हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में है ही नहीं। ट्रेनर्स का किरदार कितना अहम होता है? देखिए, ट्रेनर का किरदार सबसे अहम होता है। अब मेरे पास 20 किस्म के डाइट प्लान है, हर डाइट प्लान फॉलो नहीं कर सकता। एक डाइट प्लान ऐसा है कि रोज़ाना आपने फ्रेश चीज़ें लेनी है, ऑर्गेनिक चीज़ें लेनी है। पहले ज़माने में भी, आज से 10-15 साल पहले भी मैंने किसी को दिया था, हमारा मेंबर था, तो उसके अंदर देसी मुर्गी लिख दी मैंने जैसे। अब वो देसी मुर्गी जो है उन्हीं का, अब 2 दिन बाद उनके वालिद आए और कहने लगे मैं कहता रहता था नहीं खाते थे, आपके कहने से भी देसी मुर्गी खा रहे हैं। ये तो आपने सुन लिया कि जिम में ट्रेनर का किरदार कितना अहम होता है। एक मॉडर्न जिम बनाने में कितनी लागत आती है, और इसकी जो मशीनरी है वो कहां से इंपोर्ट की जाती है और कितने पैसों में आती है। लेकिन क्या ये मशीनरी मुकामी सतह पर तैयार होती है? जदीद जिम के लिए मशीनरी की क्या लागत आती है और ये कहां से मिलती है? अच्छा, ये बिल्कुल एक बड़ा अच्छा सवाल है। देखें, इसके अंदर मैं उन लोगों को मुखातिब कर रहा हूँ आपके चैनल को, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं एज अ बिजनेस, एज अ जिम, बट उनका इस फील्ड से ताल्लुक नहीं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनका है, पैसा तो उन्हीं के पास है, बेचारे ट्रेनर के पास तो होता नहीं पैसा। होता ये है कि जिसको भी आप पकड़ते हैं कि यार किसी की बॉडी अच्छी देखी, जिम में ट्रेनर है कि यार मैंने जिम बनाना है, अब सबसे पहले तो आप उसको पकड़ लेते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि हर टीचर कॉलेज भी बना सकता हो या कोई स्कूल खोल सकता हो। वो टीचर बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन वो एक स्कूल चलाने की उसमें एबिलिटी नहीं हो सकती, या कॉलेज चलाने की, ठीक है। अब उसके लिए ज़ाहिर है जो एक्सपर्ट है, जिसने स्कूल खोला, ऐसे ही जिम का आप उन्हीं को करें। अब वो ट्रेनर सबसे पहले क्या करता है, जो मशीनें बनाता है या यूज मशीन जहाँ से खरीदता है, सबसे पहले तो वो अपना वहाँ से टॉप रखता है या अपना खांचा रखता है, जिसे आप कहते हैं। सामान मिसाल के तौर पर आपका है 30 लाख का और वो बेचेगा उसको कि ये 35 लाख का या 50 लाख का, जितना खींच सके, 5, 10, 15 लाख तो सबसे पहले वो वहाँ से कमा लेता है। सही है जी। पहला प्रॉब्लम तो ये आता है एक जो जिम खोलते हैं।
अच्छा, अब ट्रेनर को देखते हैं कि यार ट्रेनर आ रहा है, ओनर आता नहीं, इतना मेंबर है, इतना, अच्छा उसके पास, उस मेंबर के पास 8, 10, 15 मेंबर होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। अब आप उससे कहीं दूसरे इलाके में जिम खोलते हैं, उसमें 2-4 तो शायद चले जाएंगे, कोई उसके पीछे नहीं जाएगा। फिर क्या होता है दूसरा, कि क्यों ट्रेनर ने तो 10, 15, 20 लाख की दिहाड़ी लगा ली। अब दूसरा काम क्या होता है, जब वो जिम खुलता है और जो उसके पुराने 2, 4, 5, 6 मेंबर हैं जिनसे उसकी सेटिंग होती है, फीस के अलावा अलग से बाहर से वो 5-10 हज़ार रुपए उनसे लेता है। 10 मेंबर है का 10,000 मिली तो लाख रुपए की दिहाड़ी उसकी बन गई, तनख्वाह लगा रही है, 1.5-2 लाख रुपए कमा रहा है। ऐसे लोगों से करें कि जो जिम बनाना जानते हो, चला के दें आपको, और आपको पहले सीखें। और सबसे बड़ी बात, रिसेप्शन पे और मैनेजमेंट अपने हाथ में ही, अपने घर के फर्द या अपने एतबार के फर्द पर रखें, किसी भी ट्रेनर के हाथ में नहीं छोड़े। ट्रेनर आपको 25-30 हज़ार से लेके 50,000 तक, लाख तक, हज़ारों ट्रेनर मिल जाएंगे आपको। लेकिन असल आपको अगर जिम खोलना है तो जिम खोलें बिल्कुल, लेकिन उसके अंदर इसमें देखें जिम खोलने से 2-3 फायदे। नंबर 1, जिम का बिजनेस जो है, इसके अंदर ना आप रिश्वत दे रहे हैं, ना रिश्वत ले रहे हैं, ना आप झूठ बोल रहे हैं, ना बेईमानी कर रहे हैं, ना कोई अंडर प्रोडक्शन कर रहे हैं। नंबर 1 तो हलाल है। नंबर 2, आप एम्प्लॉयमेंट होती है, अगर आप 10-15 का स्टाफ रखते हैं तो उनका एक एम्प्लॉयमेंट आ गई। नंबर 3, आप एक अपने माशरे को एक हेल्दी एनवायरनमेंट दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जिम खोलना खाली बिजनेस नहीं है, ये इस कौम की खिदमत भी है। तो मैं चाहता हूं कि लोग आएं और जिम ज़्यादा से ज़्यादा इस मुल्क में खोलें। अच्छा, मशीनरी का ये सिचुएशन है कि इस वक्त इंपोर्ट की इतनी ड्यूटी लगा दी आपके चैनल के थ्रू। मैं सबसे पहले तो गवर्नमेंट को कहता हूं, कस्टम को कहता हूं, खुदारा दुनिया में 90% मुल्क में इसके ऊपर ड्यूटी ही नहीं है, और हमारे यहाँ ये लग्जरी में डाल के 100% ड्यूटी। अगर मैं $50,000 का मंगा रहा हूं तो $50,000 मेरा खर्चा है उस पर इस वक्त, पहले नहीं था। तो लिहाजा इंपोर्ट तो बहुत मुश्किल काम है, और जो कर रहा है तो फिर वो सोने को दाम बेच रहा है। बात सारी इतनी है कि आप, ये वो चीज़ है कि जो हेल्थ दे रही है आपको, तो इस पर तो ड्यूटी ख़त्म करें आप, कि लोग ज़्यादा ज़्यादा इंपोर्ट करें। मकामी सतह पे आप उस लेवल या उस क्वालिटी की मशीनें नहीं बन रही, ठीक है, कहीं भी नहीं बन रही। जो बना रहे हैं उसके अंदर वो चीज़ नहीं है, कुछ अरसे चलता है, लोकल है। लेकिन फिर भी पहले से अच्छे, अगर आपका बजट अच्छा नहीं है तो आप लोकल मार्केट में लें, जो कराची के अंदर बहुत से लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, एक ही मशीन लोकल में भी 4-5 लाख की भी मिलेगी, वही मशीन लोकल में आपको 10-12 लाख की भी मिलेगी, और वही मशीन इंपोर्टेड आपको 50 लाख तक की भी मिलेगी, 5 लाख से। वो कैसे? आप चाइना से मंगाएंगे, उसके रेट और ड्यूटी अलग है, ताइवान की मंगाएंगे, उसके रेट और ड्यूटी अलग है, अमेरिकन के रेट और ड्यूटी है, 3 आपके अलग रेट और ड्यूटी, इनकी ड्यूटीज भी अलग है और उनके प्राइजेस भी अलग है। इसमें सबसे ज़्यादा फ्रेंडली हमारे साथ चाइना है। चाइना में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है आपके पास FDA, ठीक है, आपको उसके ऊपर एक छूट देते हैं चाइना से जब इंपोर्ट करते हैं आप, ठीक है। लेकिन बात वही है कि, और चाइना की मशीनें अच्छी हैं। जो लोग ये कहते हैं कि चाइना का माल नहीं, चाइना में सेम मशीन $200 की भी और वही मशीन $2,000 की भी है। क्या स्टीरॉइड से बॉडी फौरन बन जाती है? नहीं, ये सबसे बड़ी गलत मिथ है। पहली बार मैं समझा रहा हूं, ये स्टेरॉइड रिसेंटली मैं बता रहा हूं, मेरे ही जिम में अभी हमने निकाला है जिम से। हमारे मलीर कैंट के अंदर एक ट्रेनर था हमारे, अब वो अचानक चले गए। वो छप्पड़ में साइड में स्टेरॉइड बेचते थे, और अच्छा, एक तो स्टेरॉइड बेच रहे हैं और वो भी 2 नंबर मिला, 1 नंबर तो स्टेरॉइड है ही नहीं। पहली बात तो ये सब स्टेरॉइड, ये गुजरांवाला, मुल्तान, लालू खेत इधर बन रहा है। सबसे खतरनाक बात, यानी ये वो मिसाल है कि शराब पीने का नुकसान तो है, चाहे आप इंपोर्टेड पिए चाहे कोई पिए, लेकिन मरते कच्ची शराब से। आपने खबर कभी नहीं सुनी कि बाहर की कोई इंपोर्टेड शराब पी के मर गया, हमेशा खबर आई कच्ची शराब पी के मर गया। तो ये मिसाल सेम वही है कि आप एक तो गलत चीज़ ले रहे हैं, और उसके बाद वो आप इतनी गलत क्वालिटी की ले रहे हैं कि जिससे आपके लंग्स उड़ सकते हैं। और जो हमारे अभी मैसेजेस आए हैं हमारे पास कि जी हमने आपके फलां ट्रेनर से लिया था, लेकिन वो मेंबर भी क्या करते हैं, वो बाहर जाके छप्पड़ में लेते हैं, और जिसकी वजह से वो 10 रुपए की चीज़ के उनसे 10,000 रुपए लेते हैं, और फिर उसके साइड इफेक्ट होते हैं। तो पहली बात जो आपका सवाल है कि उसके लिए भी स्टीरॉइड लेना खरीदना आसान है, उसकी फॉर्मेलिटीज़ हैं। फॉर्मेलिटीज़, डाइट कितनी कर, एक बंदे की इनकम ही 20,000 या 50,000 है, कैसे पॉसिबल है महीने का वो 30,000 की डाइट खाएगा उसमें? अब बात करते हैं एक अवामी सवाल की कि हम एक महीने में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितना वज़न कम कर सकते हैं, और ये कैसे मुमकिन है? जिम में सेफ्टी के इंतज़ामात हमें अक्सर नज़र नहीं आते। वो कौन से इंतज़ामात हैं जो एक जदीद जिम में लाजमन होने चाहिए? एक जदीद जिम में सेफ्टी के क्या इंतज़ामात होने चाहिए?
देखिए जी, सेफ्टी के इंतज़ामात तो एज सच आपसे वही कर सकता है कि फायर एक्सटेंशन हो गया, आपके जो आपकी जो मेडिकल एड हो गया, जो फ़ौरन आपको फर्स्ट एड हो गया, फर्स्ट एड बॉक्स हो आपका। और सेफ्टी के लिए आपका काम है, हम लोग जैसे मेंबर को बताते हैं कि बेल्ट मस्ट है आपकी, ठीक है, सेफ्टी। और उसके लिए जैसे टॉवल हमें हर एक मेंबर को, चाहे स्वेटिंग हो या ना हो, आप अपनी जिस बेंच पे बैठे वो टॉवल इसलिए लगाएं अगर जो उठ के गया उसको कोई स्किन डिजीज़ है, ठीक है। आप शर्ट उतार के हम एक्सरसाइज नहीं करने देते, क्योंकि जो स्वेट निकल रहा है और डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहा है आपकी मशीन के साथ, और अगला ट्रेनर मेंबर आ रहा है वो भी शर्ट उतारा हुआ है या उसका हाथ लग के उसके मुंह पे लगा लिया, तो उसको जो भी अगर कोई उसको प्रॉब्लम है तो वो दर्द कन्वर्ट हो सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर मशीनों के अंदर सेफ्टी का हम लिखते हैं कि आप बैठने से पहले मशीन को एक सेफ्टी प्रिकॉशंस हो, फिर ट्रेनर को सिखाया जाता है कि आपने ये सेफ्टी मेंबर को करानी है। बहुत सी एक्सरसाइज ऐसी हैं जो बैंड होकर की जाती हैं, जिसमें बेंट ओवर रोज है, डेडलिफ्ट है, बहुत सी और एक्सरसाइज है जो लोग, स्क्वाटिंग है, वो लोग करते हैं और बेल्ट प्रॉपर बांधते नहीं है और जिसकी वजह से लोअर बैक इंजरी हो जाती है। दूसरी चीज़ सेफ्टी के लिए सबके लिए है कि एक्सरसाइज से पहले मिनिमम 10 मिनट स्ट्रेचिंग वार्म अप ज़रूर करें, ताकि आपको किसी भी किस्म की इंजरी से आप सेफ हो जाए। एक माह में ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम कितना वजन कम किया जा सकता है और वो कैसे? नेचुरली और सेफ साइड से मैक्सिमम 10 पाउंड के आसपास, पाउंड यानी केजी, 5 केजी होगा मैक्सिमम, ये कम या ज्यादा किया जा सकता है। हाँ, वो जो आप कहते हैं वो भूखे रह के और फिर जो बाजार में हर्बल वाटर और ये जो सस्ते वेट रिड्यूसिंग चीजें मिलती हैं कि 24 घंटे के अंदर वेट कम, ये बहुत खतरनाक है। कुछ भी नहीं है, इसमें डायरोटेक्स डाला हुआ है। मैं आपको लिख देता हूँ, बाजार से अगर आप जाके डायरोटेक्स ले लें और पेट साफ करने की, मोशन की टैबलेटें ले लें, आपको नॉर्मली अगर आपकी बॉडी में 70% वाटर है, मैं उसको ड्रेन कर दूं, उसको ज़्यादा एक्स्ट्रा यूरिन आए, जो कि अमूमन ब्लड प्रेशर जिनका हाई होता है उनको टैबलेटें दी जाती है जिससे यूरिन ज़्यादा पास होता है। अब जब यूरिन पास होगा, एक कॉमन सेंस है, जब आपका एक्स्ट्रा यूरिन पास होगा, 70% वाटर है, तो आपका वेट स्केल में 24 घंटे में कम आ जाएगा। या अगर कभी आपको मोशंस लग गए और आपका शक्ल भी इतनी सी हो जाती है और अगले दिन 2-3 किलो वेट भी आएगा मोशन कर करके, वो ऐसी टैबलेटें या ऐसी चीज़ें उसमें मिला देते हैं पीस के कि वो आप खाते हैं तो आपको मोशंस होता है, यूरिन होता है, 24 घंटे बाद देखते हैं आपका 3 किलो वजन कम हो गया, आप खुश हैं। लेकिन वो जब आप रेगुलर करते रहते हैं तो उसका साइड इफेक्ट आता है हार्मोनल इम्बैलेंस, आपको प्रॉब्लम ब्लड प्रेशर हाई और लो की तरफ जा सकते हैं, और उसके अलावा जॉइंट प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, बहुत सारे मसले हैं जो खड़े हो जाते हैं। जिम में आने वाले इब्तिदाई तौर पर जवान चाहते हैं कि इनकी बॉडी फौरी तौर पर फिल्मी हीरोज की तरह दिखने लगे, जिसके लिए वो बगैर ट्रेनर के एक्सरसाइज करते हैं और अपने जिस्म पर कुछ ऐसे तजुर्बात करते हैं जिसकी वजह से या तो वो बीमार हो जाते हैं या फिर कुछ अरसे बाद दिल बर्दाश्ता होकर जिम छोड़ देते हैं। इब्तिदाई तौर पर आने वाले लोगों को जिम में क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, आइए आपको दिखाते हैं। नए लोग किस तरह एक्सरसाइज करें? अच्छा, हमारे पास जब भी पहली दफ़ा आता है कोई बंदा ट्रेनिंग के लिए, तो हम उसको सबसे पहले उसके हेल्थ इश्यूज़ वगैरह पूछते हैं। उसके बाद फिर हम उसको एक बेसिक वार्म अप होता है जो उसकी बॉडी की स्ट्रेचिंग वगैरह वो करवाते हैं। वो भी आपको बच्चा करके दिखाएगा जो हमारा वार्म अप वाला है। काशिफ, स्टार्ट करवाओ। हमारा वार्म अप कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम मशीन्स के थ्रू वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब हम जो फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे वो हम करेंगे लेट पुल डाउन। अच्छा, ये लेट पुल डाउन है, ठीक है, बैक की एक्सरसाइज है और ये बेसिकली बिगनर है, तो इसको हम ज़्यादा वर्कआउट नहीं करवाएंगे। 8 to 10 रैप से ज़्यादा हम इसको नहीं लगवाएंगे। इसके बाद इसी तरह हम इसके 4 सेट्स लगाएंगे, 3 से 4, ठीक है, 8 to 10 रैप्स के। ये बिगनर्स के लिए, और वेट जो है वो जितना मिनिमम उसके अकॉर्डिंगली रखेंगे जो ट्रेनिंग आया हुआ है हमारे पास। अच्छा, हम सेकंड एक्सरसाइज जो करेंगे हम शोल्डर प्रेस करेंगे। ये भी मशीन्स के थ्रू ही है, ताकि क्योंकि ये बेसिक बिगनर है अभी हमारे पास, तो हम इसकी बॉडी को यूज टू करेंगे। इसी तरह हम इसके भी 3 से 4 सेट्स लगाएंगे, 8 to 10 रैप्स रखेंगे। तो ये अभी हमारी थी शोल्डर की। अब हम इसी तरह अगली एक्सरसाइज करेंगे हम चेस्ट की। चेस्ट फ्लाई करेंगे, उसका भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये चेस्ट की चेस्ट फ्लाई लगाएगा, बटरफ्लाई। ये बटरफ्लाई थी, चेस्ट की एक्सरसाइज थी, ठीक है। ये भी बिगनर्स के लिए, बिगनर्स को ज़्यादातर हम मशीन्स के ऊपर ही रखते हैं। अच्छा, चौथी एक्सरसाइज जो है वो हमारी लेग एक्सटेंशन है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे, इसकी भी हम 8 to 10 रैप्स लगाएंगे, 3 to 4 सेट्स होंगे अकॉर्डिंगली।
बंदे को देख के जो हमारे पास ट्रेनिंग लेने आ रहा है। अच्छा, जो हमारी लास्ट और फाइनल एक्सरसाइजेज हैं उसमें अभी बाइसेप स्टार्ट करेंगे। अच्छा, जो इसकी आखिरी एक्सरसाइज होगी वो ट्राइसेप एक्सटेंशन होगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अभी जो हमने वर्कआउट किया है ये बिगनर्स के लिए है। तो कोई भी न्यू भी जो है वो जिम जाता है तो उसको 10 to 15 डेज तक या 20 डेज तक ये रूटीन फॉलो करना है। अब ये इधर मशीन्स के थ्रू कर ले या अगर उसके पास ट्रेनर अच्छा है और उसके पोस्चर वगैरह ठीक कर सकता है तो वो फ्री वेट के थ्रू भी कर सकता है। तो ऐसा ऐसा हर चीज़ जो है वो ग्रो करती है। एकदम से लोग आते हैं कहते हैं हमने 2 से 3 महीने अपना वेट रिड्यूस करना है या अपनी बॉडी बहुत बड़ी करनी है या सलमान खान बनना है, बॉलीवुड से इंस्पायर होके आते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। नेचुरली आपको डाइट और वर्कआउट और आपका स्लीप रूटीन आपकी बेहतर होगी तो आपकी बॉडी ग्रो करेगी। ये तो हो गई एक्सरसाइज की बात, और ये बात आपको समझ भी आ जानी चाहिए कि जब भी आप जिम शुरू करते हैं तो फौरी तौर पर आपकी बॉडी नहीं बनती है और कोई भी चीज़ फौरी नहीं होती है। अगर कोई आपको ये कहता है कि 3 महीने में आप बॉडी बिल्डर बन जाएंगे तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, और ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं होता। एक्सरसाइज तो अहम है, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ बहुत अहम होती है जिसका ध्यान ज़्यादातर लोग नहीं रखते, और वो है डाइट प्लान। यानी एक्सरसाइज के साथ किन चीज़ों को खाना है, किन्हें नहीं खाना है, और ये डाइट प्लान आखिर बनता कैसे है। आइए आपको दिखाते हैं डाइट प्लान किस तरह तरतीब दिया जाता है। देखिए, सबसे पहले मैं डाइट का समझा दूं। एक तो सबको मैं समझा रहा हूं, जो भी जाके जिम शुरू करता है वो पहले दिन जाके डाइट नहीं शुरू करे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, कम से कम 15 दिन के बाद, ये मिसाल ऐसे है, मैं एक आदी हूं, रोजाना 3 कप चाय पीता हूं और उसमें 1.5 चम्मच मैं चीनी डालता हूं। दैट मीन्स मिनिमम मेरी जो कंजम्पशन है वो 4 चम्मच चीनी या 4.5 चम्मच चीनी की है। मैं सुबह 2 रोटी खाता हूं, मैं रात 2 रोटी खाता हूं, ठीक है। अब अचानक मैंने आज एक्सरसाइज शुरू कर दी और कल से ट्रेनर ने कह दिया मैंने चीनी छोड़ दी, मैंने जो है रोटी छोड़ दी, मैं 1 हफ्ते के अंदर मैं वीक हूँगा, एक्सरसाइज नहीं होगी, मुझे मेरा ब्लड प्रेशर लो होगा, मेरे से काम नहीं होगा, मैं चिड़चिड़ा हो जाऊँगा, नतीजा ये मैं एक्सरसाइज छोड़ दूँगा, ठीक है। ये ऐसे है कि मैंने पहले डाइट नहीं करता था, एक्सरसाइज नहीं करता था, फिजिकल एक्टिविटी मेरी 0 थी और मेरी डाइट हाई कैलोरीज, हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई फैट थी, और मैं एक रात में एक्सरसाइज शुरू कर दी और डाइट डाउन कर दी, तो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती इस बात को। लिहाजा ग्रेजुअली आपने अपने 15 से 20 दिन पहले तो आप एक्सरसाइज शुरू करें ताकि बॉडी यूज टू हो उसी डाइट में जो आप कर रहे हो। चीनी आप अगर 4.5 चम्मच कंज्यूम कर रहे हैं तो उसको आप 3 पे ले आए, फिर 2.5 पे ले आए, करते करते उसे छोड़ें आप विद इन 15 डेज टू 20 डेज। उसके अलावा अगर आप रोटी खाते हैं 2 रोटी सुबह 2 शाम, उसको भी ग्रेजुअली कम करें। 4 की जगह फिर 3 पे आए, 1.5 पे आ जाएं, फिर 1 पे आ जाएं, फिर 1 टाइम पे आ जाएं। उसके बाद ब्राउन ब्रेड, कंपनी का ब्राउन ब्रेड नहीं खाएं, जो बेकरीज होती है वो खाएं। उसके अलावा जो डाइट करते हैं, जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, जो लेडीज़ के लिए मैं आपको बताऊं, जो भूखे रहते हैं, डाइट खाना पीना छोड़ देते हैं, सुबह सिर्फ ग्रीन टी पी ली, कुछ नहीं किया, दिन भर नहीं खाया, जिसे फास्टिंग हमारे यहाँ कहते हैं, और रात को खा रहे हैं, जो खा लिया वो भी थोड़ा बहुत। उससे क्या प्रॉब्लम आती है कि देखें, कॉमन सेंस है, जब आप अपना खाना पीना छोड़ देंगे, और ख़ास तौर पे यंग लड़कियां जिनकी शादी नहीं हुई, क्योंकि शादी के बाद उनको गायनी प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम होगी। देखें, इस्लाम मेडिकल और प्लस हम फिटनेस वाले कहते हैं सुबह का नाश्ता आपने भरपूर करना है, जिसको हम कहते हैं बादशाहों की तरह नाश्ता करें, दोपहर का खाना वजीरों की तरह और रात का खाना फ़कीरों की तरह खाएं। हम ये नहीं करते और हमने एकदम छोड़ दिया, आप कर रहे हैं। उससे क्या होता है, वक्त आपका वेट जाहिर है, अब जब खाना पीना ही छोड़ देंगे वेट कम हो जाएगा। आप खुश हैं मेरा वेट कम हो गया, अब हुआ ये, उससे नतीजा क्या होता है, जो कम उम्र बच्चे हैं या जिसका भी होता है, जिसम बूढ़ों की तरह लटक गया, 20 साल उम्र है, जिसम लटक रहा है, पेट लटक गया, आंखों में हल्के आ गए, बाल गिरना शुरू हो गए, नींद आना बंद हो गई, कॉम्प्लेक्शन आपका खराब हो गया, ये सब साइड इफेक्ट आ जाएंगे क्योंकि आप खा नहीं रहे। अगर भूखे रहकर ऐसा होता तो भाई, तो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में कोई मोटा नहीं होता और आपका खर्चा भी कम होता, ना ही वो सलादे खा खा के दुबला होता है, क्योंकि गायें, हाथी, ये सब हरी घास खाते हैं, कोई दुबला नहीं होता। शेर देख लो, चीता देख लो, ये देख लो, जो गोश्त खाते हैं वो फिट होते हैं और ताकतवर होते हैं, ठीक है। तो आपने प्रोटीन लेना है, लेकिन प्रोटीन भी ज़्यादा नहीं लेना। इनिशियल डाइट प्लान जो होता है उसके अंदर बेसिकली आपने अपनी डाइट के अंदर जो हर एक का डाइट प्लान अलग होता है। वेट गेनिंग वाले का अलग है, वेट रिड्यूसिंग वाले का अलग है,
बॉडी बिल्डर्स का अलग है, फिटनेस वाले का अलग है। सबसे मुश्किल डाइट प्लान होता है फिटनेस वाले का, सबसे मुश्किल। क्यों? उसको अपनी बॉडी को मेंटेन रखना है, ना तो वेट बढ़े ना वेट कम हो और उसके मसल हो। उसके बाद होता है वेट रिड्यूसिंग वाले का। अच्छा, वेट रिड्यूसिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि खाओ पियो नहीं, ऐसा नहीं है। आपने वजन कम करना है, जितना खाओगे आपका उतना वजन कम होगा। ये तो आपने देख लिया कि डाइट प्लान कितना इंपॉर्टेंट होता है। एक्सरसाइज के साथ डाइट प्लान जरूरी होता है, और जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो आप अपनी बॉडी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब चलते हैं खवातीन के शोबे की जानिब। पहले के दौर में खवातीन योगा किया करती थीं, लेकिन अब योगा एरोबिक्स में तब्दील हो गया है। एरोबिक्स क्या है और ये किस लिए किया जाता है, आइए आपको दिखाते हैं। एरोबिक्स क्या होती है? एरोबिक्स के फ़वाइद ये कि हमारा स्टेमिना वगैरह इंक्रीज़ होता है, और ये कि मसल्स वगैरह हमारे स्ट्रॉन्ग्स होते हैं, और उसके अलावा ये कि एरोबिक्स से हमारे इंचज़ वगैरह काफ़ी लूज़ होते हैं, वेट लूज़ होता है, इंचज़ वगैरह कम होते हैं। आजकल के टाइम में ख़वातीन के लिए तो हर लेडीज़ को जिम करना चाहिए, क्योंकि जो आजकल की बीमारियाँ, इशूज़ वगैरह, मेडिकल इशूज़ कुछ ना कुछ है, इससे बहुत फ़ायदा है और सब इससे रिलीज़ होता है। यहाँ तक कि बैक पेन हो, नी पेन हो, और थायराइड हो, पीसीओज़ हो, जो आजकल जो है न्यू जनरेशन में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ख़ास तौर पे छोटी छोटी बच्चियों में, कि उनको ये है कि पीसीओज़ वगैरह ज़्यादा है। इससे ये है कि उनके पीरियड्स वगैरह, पीसीओज़ वगैरह काफ़ी बेहतर हो जाते हैं, फिर आगे मज़ीद मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। पहले के दौर में कोई स्टेपर्स, कैटलबेल्स ये सब इंक्लूड नहीं थे, मतलब था ही नहीं। अब के जदीद टेक्नोलॉजी से कि हम स्टेपर पे वर्कआउट करवाते हैं, स्टिक्स है, कैटलबेल है, डंपल्स है, रोप है, क्रॉसफिट है, ये सब पहले इतना ज़्यादा वो नहीं था। पहले सिंपल एरोबिक्स होती थी कि 1 2 3 नॉर्मल एक्सरसाइज वगैरह हो गई। एरोबिक्स और योगा में क्या फ़र्क है? योगा और एरोबिक्स में ये है कि योगा हमारी मेंटली तौर पे हमें फ्रेश करता है, हमारा डिप्रेशन वगैरह इससे इंक्रीज़ होता है, और एरोबिक्स से ये है कि एरोबिक जो है हाई इंटेंसिटी है, इससे हमारी स्टेमिना बढ़ता है, हमारे मसल्स वगैरह बिल्ड होते हैं। घर में रहने वाली खवातीन किस तरह एरोबिक्स करें? ओके, मैं आपको ये बताना जा रही हूँ अब कि घर में जो खवातीन हैं वो एक्सरसाइज घर में किस तरह कर सकती हैं। ठीक है, पहले वॉल पे स्ट्रेट हैंड रख के, बैक पीछे करके ये हम पुशअप लगाएंगे, फेस सामने फ्रंट पे रख के एंड चेस्ट वॉल की साइड पे लाके ये हम पुशअप करेंगे। ये हमारे चेस्ट और आर्म्स की एक्सरसाइज है। ठीक है, स्टेप 2 में ये हम अपनी साइड्स की एक्सरसाइज बताएंगे। हैंड स्ट्रेट करके, लेग ये हैंड लेग साइड पे उठा के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, ये हमारी साइड की एक्सरसाइज हो गई। थर्ड एक्सरसाइज हम स्क्वाट्स लगाएंगे। लेग स्ट्रेट रख के स्क्वाट्स 1 2 3 4 एंड 5। ओके, लेग्स थोड़े से लेग्स ओपन करेंगे, लेग्स फुट को थोड़ा सा क्रॉस करके, ये हमारे इनर थाइस के लिए स्क्वाट्स हैं। 1 2, इसमें हम अपना बैक स्ट्रेट रखेंगे और नीचे डाउन होंगे ताकि जो स्ट्रेच हो हमारी इनर थाइस पे स्ट्रेचिंग हो। अब हम अपनी लेग स्ट्रेट करके थोड़ी सी नी बेंड करेंगे, लेग्स ऐसे रखेंगे, थोड़ा सा पीछे से डाउन होके अभी हम रशियन ट्विस्ट करेंगे। 1 2, ये हमारी साइड्स की एक्सरसाइज है। 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये था जिम के प्रोफेशन पे बदल गया कारोबार का खुसूसी प्रोग्राम। आपने देखा कि जिम्स में कितनी जिद्दत आ चुकी है। अगर आप जिम खोलना चाहते हैं तो आपको किन चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है, ट्रेनर और डाइट प्लान कितना इंपॉर्टेंट होता है, और एरोबिक्स करके किस तरह खवातीन अपना वजन कम कर सकती हैं।